जी हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 9 में द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय मैथमेटिक्स बेसिक गणित बेसिक का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 10 जून को होने वाला है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार मैथ के पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके मैथ में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न एक, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा प्रश्न है √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां प्रश्न है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री हैं। चौथा कोण होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अगले पेज पर प्रश्न 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा प्रश्न है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी सी है तो इसका आधा परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा प्रश्न है वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन बच्चों x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगले पेज पर प्रश्न 3 है सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड एक, दूसरी साइड है खंड बी। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0। इसका आंसर करना है x अक्ष का समीकरण। दूसरा है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात होगी। इसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरा प्रश्न है बिंदु 5,2 में भुज का मान है। इसका आंसर हो जाएगा 5। चौथा प्रश्न है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक है तो इसका आंसर करना है -5 बटे 2। पांचवा प्रश्न है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु तो मूल बिंदु कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो बच्चों यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके भी आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 4 है निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण को 180 डिग्री होता है तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो तो ये हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, यह भी हो जाएगा बच्चों असत्य। छठवां क्वेश्चन है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यह भी हो जाएगा बच्चों सत्य। एक बार फिर से आप लोग देखिए, पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा प्रश्न है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। दो त्रिभुजों की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लंबवत। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु माइनस कोमा प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश पर स्थित होगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा प्रश्न है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है। छठवां प्रश्न बच्चों यदि x बराबर 2 तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा -1। तो बच्चों यहाँ पे अपना पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ से बच्चों 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। छठवां देखिए आप लोग 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका आंसर ये रहा बच्चों। सबसे पहले मैं हेडिंग डालना उत्तर क्रमांक 6, 3/5 के अंश और हर में 5 से गुणा करना है, 4/5 के भी अंश और हर में 5 से गुणा करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3×5 15/5 25, 5×4 20/5 25, 15 और 20 के बीच में बच्चों 4 परिमेय संख्याएं 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 हैं। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6वां, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 7वां है बच्चों 1/√7-2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हर का परिमेयीकरण करने पर 1/√7-2 बीच का साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। √7 + 2 √7 + 2 ऊपर से गुणा करेंगे, यही एज इट इज 7×7 अंडर रूट का प्लस 2√7 - 2√7 - 2 2 4, 2√7 से 2√7 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2
49 जो है बच्चों यहाँ से 7 का पेयर निकलेगा -4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √7 + 2/3। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 है, बहुपद p ऑफ x बराबर 5x² - 3x - 2 में p ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है p ऑफ x बराबर 5x² - 3x - 2, x बराबर 1 रखने पर जहाँ पे बच्चों x है वहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 1 बराबर 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 - 2। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 × 1 = 5 - 3 × 1 = 3 - 2। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे 5 - 3 - 2 -3 और -2 -5 हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल, 0 आ जाएगा इसका आंसर 8वें का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 9वां हमारे सामने है। 9वें का आपको अथवा करना है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है लिखिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया गया सबसे पहले 0,4 जो है y अक्ष पर, 2, -5 चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है x अक्ष पर स्थित होगा, -3, -4 जो है वो तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। यहाँ पे उत्तर क्रमांक 9 भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10 है, बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। पहला क्वेश्चन है कोटि 2 है तथा भुज -3 है। दूसरा पार्ट दिया गया है भुज -2 है तथा कोटि 3 है। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले, -3,2 जो है दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा, -2,3 जो है ये भी दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। ये हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 11 है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो ले लीजिए बच्चों 11 का आंसर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र लगाना है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की जगह 6 × 6 गुणे h की जगह आ जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 × 6 × 2, 6 दूनी 12, 22 का 12 से गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे आयत के 2 गुण निम्न है। पहला हो जाएगा आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा लिखना में आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 13 है, आरएचएस सर्वांग समता नियम लिखिए। तो लीजिए बच्चों 13 का आंसर, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है, उपरोक्त दी गई आकृति में रेखाएं PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। एंगल POR रेशियो एंगल ROQ 5:7 है, तो एंगल POS और QOS का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 14 का आंसर लिखेंगे सबसे पहले, माना कि एंगल POR बराबर 5x, एंगल ROQ बराबर 7x। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एंगल POR प्लस एंगल ROQ बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। यहाँ पे बच्चों पुट करेंगे वैल्यू तो आ जाएगा 5x + 7x बराबर 180 डिग्री, 7 5 12x बराबर 180, तो x बराबर 180/12, 180 में 12 का भाग करेंगे 15 डिग्री आ जाएगा। अतः एंगल POR बराबर 5 × 15, 15 × 75 डिग्री, एंगल ROQ बराबर 7 × 15, 15 × 7 105 डिग्री। तो हो जाएगा 14 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 15 है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा बच्चों, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। ये लीजिए बच्चों 15 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर 16 का आपको अथवा कराना है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ये लीजिए बच्चों 16 का आंसर, माना कि नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये है। प्रश्नानुसार लगाएंगे x बराबर 2y, 2y को इधर लाएंगे, x - 2y बराबर 0। ये हो जाएगा 16 का आंसर। अगला प्रश्न 17 है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 और y बराबर 4 है, समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। तो ये लीजिए बच्चों 17 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है समीकरण 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 तथा y बराबर 4 रखने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 चौक 12 बराबर 3 कम 3a + 7, 12 में 7 माइनस करेंगे 5/3 आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 18 है, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS भुजाओं क्रमशः AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। आप लोग इसका अथवा करिएगा बच्चों, अथवा एकदम आसान है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार के 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो लीजिए बच्चों 19 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तेरे की ऊंचाई l बराबर √r² + h², r की जगह 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 24 का 576, दोनों को प्लस कराएंगे 625 एंड 625 से 25 का पेयर निकलेगा। शंकु का अपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की जगह 7 गुणे 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से गुणा करेंगे बच्चों 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, 550 को 10 से गुणा करेंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों 20 नंबर है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। पहले बॉक्स में दिया गया है राजनीतिक पार्टी, दूसरे बॉक्स में जीती गई सीटें। मतदान के परिणामों को निरूपित करने के वाला दंड आलेख खींचिए। तो लीजिए बच्चों 20 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, एक साइड राजनीतिक पार्टी, दूसरे साइड जीती गई सीटों की संख्या। ए की जो सीटों की संख्या हो जाएगी 75, बी की हो जाएगी 55, सी की हो जाएगी 37, डी की 29, ई की 10 और एफ की हो जाएगी बच्चों 37। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 21 नंबर है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। 64 जो है 4 का क्यूब है 4m की पावर 3 माइनस 343 7 का क्यूब है 7n की पावर 3। चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह बच्चों 4m रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4m माइनस का 7n, ए की जगह 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28m प्लस 7 7 49n स्क्वायर। ये हो जाएगा 21 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 22 नंबर हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समाप्त करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि AB एक जीवा है, रचना O को AB के मध्य बिंदु M से मिलाया, सिद्ध करना OM लंब AB। उपपत्ति कराएंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में OA बराबर OB त्रिज्या है, AM बराबर BM AB का मध्य बिंदु M है, OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा है, त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज OBM साइड 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 से, अतः एंगल OMA बराबर एंगल OMB बराबर 90 डिग्री। CPCT से यही हमें प्रूफ करना था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रश्न 23 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 23 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात ए बराबर 12 सेंटीमीटर और बी बराबर भी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सूत्र लगाएंगे बच्चों यहाँ पे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, ए की जगह 12 प्लस बी की जगह 12 प्लस सी एज इट इज बराबर 30, 12 12 24, 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो एस बराबर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 30 को 2 से भाग करेंगे 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की जगह रखेंगे बच्चों 15, 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 15 इंटू 15 में 12 घटाने पे 3, 15 में 12 घटाने पे 3 और 15 में 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 को पेयर बाहर, 9 है तो 1 3 आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 15, 3 3 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 23 का राइट आंसर।